नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव का अखिलेश यादव की तारीफ भी करवाएगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव की जबरदस्त आलोचना इस बात पर हुई कि अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पार्टी के विलय को, मर्जर को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव रोक नहीं पाए। लोगों ने सवाल पूछा कि किस तरह के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। पहले भी उन पर आरोप लगाया कि कभी 4.5 मुख्यमंत्री हैं, कभी 4.5 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस तरह के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, ये उनको साबित करना था। जो फिलहाल उन्होंने इस बात से साबित किया है कि मुख्तार अंसारी की पार्टी के मर्जर को, पार्टी के विलय को समाजवादी पार्टी में उन्होंने रद्द करवा दिया है। अब इसके दूसरे पहलू की राजनीति यह है कि अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच का टकराव पहले से ज्यादा जाहिर है। शिवपाल यादव ने साफ साफ कैमरे पर आकर यह कहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव से सलाह मशवरा करके ही मुख्तार अंसारी की पार्टी को समाजवादी पार्टी में उसका विलय कराया गया है। तो ये शिवपाल यादव ने कहा था कि इस पर मोहर थी, स्टैंप था मुलायम सिंह यादव का। क्या अब हम ये मानें कि मुलायम सिंह यादव के फैसले को अखिलेश यादव ने बदला है? अखिलेश यादव को 2012 में चुनाव होने से पहले इस बात की बहुत तारीफ मिली थी कि उन्होंने पार्टी में डीपी यादव की एंट्री को रोका था। उसके बाद हाल में उन्हें इस बात की बहुत आलोचना मिली कि वो पार्टी में मुख्तार अंसारी के पार्टी के विलय को नहीं रोक पाए। तो ये फैसला बदला गया है। हालांकि इस फैसले में एडजस्टमेंट है, इस फैसले में साफ साफ एडजस्टमेंट है, क्योंकि बलराम सिंह यादव जो एक मंत्री हैं, जिनको पहले हटा दिया गया था, जिनको जिम्मेदार माना जाता है इस विलय कराने के लिए, उनको वापस मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। तो अखिलेश यादव ने अपने हिस्से का पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी इस फैसले में किया है। सबसे पहले सुनते हैं राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही समाजवादी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ख़त्म हो गई है। राम गोपाल यादव साहब हमारे साथ हैं। किस तरह के फैसले लिए गए उसके बारे में कुछ बता दें। 3-4 फैसले लिए गए हैं। एक तो थोड़ा सा अभी कुछ दिनों पहले जो कौमी एकता दल को लेके कोई फैसला हुआ था, उस पर पार्टी के अंदर विवाद था और उस पर विचार भी किया गया। तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो कौमी एकता दल है उसका विलय नहीं किया जाएगा समाजवादी पार्टी में। और उसी विवाद के चलते बलराम जी को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। बलराम जी को मंत्रिमंडल में फिर शामिल किया जाएगा और 27 तारीख को शपथ ग्रहण है, उसमें वो शपथ लेंगे। तो मुद्दा था विकास का और सांप्रदायिक उन्माद के बीच का। उससे हटके ये मामला दूसरी तरफ इससे जा रहा था। इससे महसूस किया गया कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है और इस दृष्टि से पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतोगत इस निर्णय पर पहुंचा कि इसको ये विलय ठीक नहीं और हम उस विलय को नहीं करेंगे। तो कमाल खान हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ। तो कमाल, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही अखिलेश यादव जो डीपी यादव को आने में रोक रहे थे, वो मुख्तार अंसारी को पहले आने में रोक नहीं पाए। अब ये डिसीजन चेंज हुआ है। क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव ने कम समय में अपनी क्रेडिबिलिटी, खुद की विश्वसनीयता बचाने की कमाल कोशिश की है? हाँ, उन्होंने कोशिश की है। दरअसल सच बात यह है कि अखिलेश यादव को पहले बताया गया था कि इनको शामिल कराया जा रहा है। 2 बार उनके पास लोग आए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी मुखालिफत की थी। वो इसके लिए तैयार नहीं थे। जब अखिलेश यादव बनारस गए हुए थे, उस बीच में यहाँ पे एक मीटिंग हुई और ये फैसला किया गया कि उनको वापस ले लिया जाए। और आने के बाद ही उन्होंने बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया था और ये कहा था कि वो इसके खिलाफ हैं,
इस मर्जर के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे बीजेपी को मौका मिलेगा कि वो इसको कोई कम्युनल कलर दे पाए और जो उनका विकास की वो एजेंडा वो लागू करना चाहते हैं वो पीछे चला जाएगा और एक नए तरह की बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ में कमाल ये भी था कि बेसिकली जो प्रॉब्लम थी मूलतः वो इस बात को लेकर थी कि मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का इंसान है, उसको माफिया समझा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो डीपी यादव वाले फॉर्मूले को जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी वाले फॉर्मूले को आप किसी भी लिहाज से किसी भी सूरत से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए यहां पे उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई थी। यहां पे जो शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि वो मुख्तार अंसारी के भाइयों को शामिल कर रहे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो मुख्तार अंसारी को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो एक कहावत उसके ऊपर लागू होती है कि गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज। तो उनका जो पूर्वी यूपी में कुछ सीटों के ऊपर प्रभाव है वो उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वो इससे बचना चाहते थे कि मुख्तार अंसारी को सीधे लेकर के बदनामी मोल लें। तो उनकी पार्टी का मर्जर कर रहे थे, लेकिन यह तय हुआ था कि मुख्तार अंसारी जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ेंगे, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं होंगे। लेकिन बाकी उनके दोनों भाई और पार्टी जो है उसका विलय कर लिया गया था समाजवादी पार्टी में। ठीक है, मेरे साथ अब शरद प्रधान है, विनोद अग्निहोत्री है और मेरे साथ सीपी राय होंगे समाजवादी पार्टी के। विनोद अग्निहोत्री, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं पर यह असर्ट करना था, यह दिखाना था कि वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मर्जी से सब कुछ नहीं हो रहा है। शिवपाल यादव ने हालांकि साफ साफ कहा कि इस पर मुलायम सिंह यादव की मोहर है। क्या वही सवाल जो मैंने कमाल से किया वही आपसे भी करूंगा कि क्या अखिलेश यादव अपनी क्रेडिबिलिटी बचा पाए हैं, या लोग अभी भी क्वेश्चन करेंगे, सवाल पूछेंगे कि अखिलेश यादव आपकी कितनी ताकत है अपनी खुद की पार्टी में? नहीं, देखिए पिछले कुछ महीनों से हाँ, जो कुछ फैसले हुए तो ये एक संदेश जा रहा था कि राजनीतिक मामलों में अखिलेश यादव कमजोर पड़ रहे हैं। हाँ, अमर सिंह की एंट्री उनको राज्यसभा, विनय प्रसाद शर्मा की एंट्री उनको राज्यसभा, सही बात है इस तरह से। और फिर ये मुख्तार अंसारी वाला अचानक हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया शिवपाल। मैं जो पॉइंट कमाल ने रखा मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्या लोग ये जो, क्योंकि ये बहस और ये दलील पहले भी दे जा चुकी है कि ये क्या लोग ये जो टेक्निकल मैटर आप बताते हैं ना कि पार्टी में विलय लेकिन मुख्तार अंसारी का, ये क्या लोगों को हजम होती है? सब जानते हैं किसकी पार्टी, अच्छा, किसके भाई, किसका वो कमाल ने बड़ा अच्छा कहा कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। तो वो हजम होता नहीं है, वो हजम होता नहीं। हाँ, वो सब टेक्निकलिटी हो सकती है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए कहते हैं कि भाई फला है लेकिन फला नहीं है और वो तो बाहर है, उनसे क्या मतलब। तो ये सब तो कहने की बात है। देखिए राजनीति धारणा सबको पता था कि ये मुख्तार अंसारी की एंट्री हो रही है समाजवादी पार्टी में। एकता पार्टी है क्या, और कौमी एकता पार्टी है क्या? हाँ, इसीलिए मैंने बार बार खुलकर सवाल पूछा था कि क्या नए समाजवाद का चेहरा जो है मुख्तार अंसारी हो? स्थापित राजनीतिक दल नहीं है वो, कि वो कोई बहुत बड़ी पार्टी हो उसमें एक वो हो, वो उन्हीं की जेब की दुकान, उनके घर की दुकान है। तो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी उनके भाई और उनके अपने इर्द गिर्द के लोग कोई ऐसा। तो उसका विलय का मतलब सीधे सीधे था मुख्तार अंसारी का समाजवादी पार्टी में आना, चाहे वो पार्टी के मेंबर बनते या ना बनते, वो होना। और अखिलेश राजनीतिक धारणा पर चलती है, परसेप्शन पर। एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग है, शरद जी भी है बताएंगे, कि अखिलेश के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी पर्सनल नहीं है। लोग कहते हैं भला लड़का है लेकिन लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बेचारा पॉइंट कब तक खेल पाएंगे अखिलेश यादव? 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, हाँ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हाँ, लेकिन 5 साल मुख्यमंत्री में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी की जो जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन वही है कि अखिलेश उस इमेज को बनाए रखना चाहते हैं जो उन्होंने डीपी यादव वाले परसेप्शन से इमेज बनाई थी। हालांकि बाद में वो टूटी, जिस तरह तमाम घटनाएं हुई, लंबी चौड़ी घटनाएं, चाहे गायत्री प्रजापति का मामला हो, चाहे पंडित सिंह का मामला हो, और बहुत सारे इस तरह के केस हुए, उसमें अखिलेश कमजोर दिखे और वो नहीं हो। लेकिन तो अब अखिलेश, चुनाव वक्त है, अगर इस मामले में अखिलेश कमजोर पड़ जाते तो निश्चित रूप से ये चाचा पर भारी नहीं पड़े हैं, वो पिताजी पे भारी पड़े हैं। क्योंकि शिवपाल की ये अकेले बिना नेताजी के, बिना मुलायम सिंह, नहीं, शिवपाल यादव ने ऑन रिकॉर्ड साफ कहा कि नेताजी से सलाह मशवरे के बाद मुलायम सिंह यादव से तब ये मर्जर हुआ है। चाचा पर नहीं, ये पिताजी पे भारी पड़े, पिताजी को कंसीड करना पड़ा है, वापस आना पड़ा कि हाँ भाई ठीक है बेटा सही कह रहा है। मतलब इतना प्रेशर बनाया उन्होंने। और कंप्रोमाइज ये हुआ कि बलराम चूंकि मुलायम सिंह जी के बहुत विश्वस्त नेता है आजमगढ़ में, जब भी मुलायम सिंह जी पे संकट आया राजनीतिक, आजमगढ़ गए और आजमगढ़ से उनको ऊर्जा मिली है, और उसमें बलराम यादव की बड़ी भूमिका रही है। तो बलराम यादव को
री एंट्री भी कराई गई। लेकिन विनोद में शरद जी और सीपी राय साहब के बाद मैं पूछ रहा हूं, कमाल भी है, आप लोग सब लोग उत्तर प्रदेश में इतने वर्षों से देख रहा हूं, दशकों से। पॉइंट बड़ा सिंपल साहब, जैसे आप जब एडजस्टमेंट करते हैं, आपने बलराम यादव को आपने हटाकर आपको तुरंत इस एडजस्टमेंट के तहत वापस लेना पड़ा कि ठीक है भाई, आपकी इतनी बात हम मान गए कि मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय नहीं हो रहा है, लेकिन फिर आप बलराम यादव को बाहर नहीं रख सकते कैबिनेट में, तुरंत वापस लीजिए। हटाया इसलिए था कि मैसेज जाए हाँ। कि हम नाराज हैं, और दूसरा अगर जब कंप्रोमाइज करना हो तो ये कंप्रोमाइज पे बलराम इसीलिए यादव को मैं ले पूछ लेंगे। रहा हूं, तो ये पॉलिटिक्स फिर कहां तक चल जाएगी? हर बार आप नाराज हैं, हर बार आपको अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश में लोग ये जानकर वोट नहीं डालने वाले हैं कि यादव परिवार ने सरकार कैसे चलाई। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो ये जानेगी कि अखिलेश यादव ने सरकार कैसे चलाई। अखिलेश यादव ही चेहरा है, अखिलेश यादव ही चेहरा है। अखिलेश यादव के नाम पर ही लड़ेंगे। हाँ। क्योंकि ये जाहिर है, ये थोड़ी कहेंगे अखिलेश चुनाव के बाद हम मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना देंगे, शिवपाल को बना देंगे। मुख्यमंत्री के रूप में तो अखिलेश ही जाएंगे अपने 5 साल की उपलब्धियों के या असफलताओं के साथ, दोनों के साथ, और आगे की रोड मैप लेकर के। बलराम यादव के साथ क्या है, बलराम यादव का चूंकि कोई आपराधिक छवि नहीं है, वो राजनीतिक विश्वस्त हैं, एक तरह से परिवार के हिस्से जैसे हैं पूर्वांचल में। मुलायम सिंह को वही आजमगढ़ ले गए और वहां से लोकसभा का चुनाव लड़वाया, तो सारी चीजें, इसलिए ये एक कंप्रोमाइज होना ही होना था। ठीक है। हाँ, शरद प्रधान, अब हम आते हैं, हम और आपने इस पर कार्यक्रम किया, लेकिन आज पूरी स्थिति बदल गई। आपको लगता है अपनी इमेज रिस्टोर कर पाए हैं, बना पाए हैं वापस अखिलेश यादव जैसे भी उन्होंने अपने पिता से इस पर बहस की हो, दबाव बनाया हो चाचा के ऊपर, लेकिन कम से कम वो कन्विंस कर पाए कि आप मुख्तार, ये टेक्निकलिटी का कोई मतलब नहीं है, मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय नहीं करा सकते समाजवादी पार्टी में। शरद जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका परसेप्शन कि इससे अखिलेश की एक इमेज बूस्टिंग हो गई जिसकी उनको बड़ी जरूरत थी। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे अखिलेश यादव को बहुत सुनना पड़ रहा था, और ये फैक्ट था कि लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल फेल हो गई थी गवर्नमेंट। तो ये मैसेज देने के लिए एक बड़ा अच्छा मूव है, लेकिन अभी समय बाकी है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें यह भी शक हो रहा था, उस दिन भी आपको याद होगा हम लोगों ने प्रोग्राम में बात उठाई थी कि कहीं ये स्टेज मैनेज तो नहीं है, महज इस वजह से कि अखिलेश यादव की इमेज बूस्ट करनी है फिर से। अगर क्योंकि पहले रोज ही आप देखिए बलराम यादव निकाले जाने के बाद, शरद जी एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर ये वाकई स्टेज मैनेज्ड है और किसी ने सोचा कि एक बार ले आओ फिर एक बार निकाल दो, तो ये मुख्तार अंसारी के लिए तो बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि ये मुख्तार अंसारी को तो इस्तेमाल कर लिया गया है स्टेज मैनेज करने में। लेकिन ये मैं कह रहा हूं एक शक की बात हो सकती है। हाँ। लेकिन आज जिस प्रोग्राम में आज एक वो था, एक पंचायत करके थी किसी टीवी चैनल की, उसमें अमर सिंह को जब ये खबर मिली, वो वहीं पे मौजूद थे, उनको जब खबर मिली तो वो जिस तरह से उनका चेहरा वो बड़े शॉक से लगे, उससे मुझे यकीन होने लगा कि ये स्टेज मैनेज नहीं लगता है, क्योंकि पहले मुझे शक हो रहा था। उससे ये जरूर होगा, ये मैसेज जाएगा कि हाँ, अखिलेश यादव फिर वाकई में वो जो 5.5 मुख्यमंत्री वाली बात थी, ये ठीक है कि डीपी यादव के बाद, तब ये मुख्यमंत्री नहीं थे जब डीपी यादव वाला स्टैंड लिया था। हाँ। फिर पूरे 4-4.5 साल अखिलेश यादव ने कोई भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जिससे कि जाहिर हो कि ही इज इन कमांड, कि वही उन्हीं के जो चीफ मिनिस्ट्री है उन्हीं के पास है। और 5.5 साहब, आप ये पहली बार हुआ है अभिज्ञान, हाँ। कि इन्होंने असर्टिव एक्शन लिया है और इसका पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव बेनिफिट उनको मिलेगा। अखिलेश यादव को सकारात्मक सहयोग मिलेगा, पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, ये शरद प्रधान कह रहे हैं। सीपी राय साहब, मुलायम सिंह जी की क्या स्थिति अब रहेगी? शिवपाल यादव ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मुलायम सिंह यादव अर्थात नेताजी से मशवरा करके मुख्तार अंसारी की पार्टी के विलय का फैसला हुआ है। सीपी राय साहब जी, मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही पार्टी बनाई, उन्हीं के नाम से पार्टी यहां तक आई। ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी की, इसमें किसी की जीत और हार नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का सबसे बड़ा संगठन है, निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। अगर उसने कोई फैसला लिया है तो वो सब पर लागू होता है, ये शुरू से कह दिया गया था। आपको ध्यान होगा कि ज्योति बसु जी को देश के तमाम पार्टियों ने प्रधानमंत्री चुन दिया था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो ने मना कर दिया कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और ज्योति बसु जी फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो इसमें किसी की जीत हार का सवाल नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है और पार्टी के मूल्यों का सवाल है। इसमें भी एक फैसला पहले हुआ अलग अलग राय की वजह से, लेकिन जब उस पर कोई विवाद पैदा हुआ या तरह तरह के सवाल उठे
तो फिर लोकतांत्रिक तरीका चुना गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला लिया जाए नहीं, तो और जो फैसला देखिए, करेगी सब लोग उसको मान सीपी लेंगे। राय साहब, जो ये बोर्ड ने आप फैसला लोगों किया ने उसको सब लोगों ने लोकतांत्रिक मान तरीका लिया। पहले क्यों नहीं चुना? उनको जब आप विलय करवा रहे थे मुख्तार अंसारी की पार्टी का, तब आप लोग लोकतांत्रिक तरीका नहीं चुन रहे थे। ये सीपी राय साहब, ये राष्ट्रीय प्लीज अध्यक्ष- प्लीज सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, विनोद अग्निहोत्री, शरद प्रधान, आप खुद सीपी राय साहब बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए अब ये आप मत बताएं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रजातंत्रीय व्यवस्था, इंटरनल डेमोक्रेसी, हकीकत ये है। और इसके लिए देखिए, हम लोग यहाँ पर सब लोग, तीनों लोग मिलकर ईमानदार पत्रकार की तरह इस बात के लिए अगर आलोचना कर रहे थे 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव की, तो आज उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं कि उन्होंने ये डिसीजन चेंज कराया। ये हाँ, तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं सीपी राय साहब, ये डिसीजन चेंज हुआ है अखिलेश यादव के मुखालफत, अखिलेश यादव के विरोध की वजह से। सो मच सो, इतना ही नहीं, बलराम सिंह यादव को उन्होंने नाराजगी में निकाल दिया था और उनको वापस लाया। तो हमको ये वाला लॉजिक सीपी राय साहब मत दीजिए, प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री बोर्ड वाला। मेरा सर आपसे सवाल बिल्कुल सीधा है, आप पुराने सियासतदान हैं, मुलायम सिंह यादव की परिस्थिति क्या बनती? क्या मुलायम सिंह यादव एम्बैरेस होते? क्योंकि शिवपाल यादव ने इस बात को ठोक कर कहा था कि यह फैसला मुलायम सिंह यादव की सहमति से हुआ है, मुख्तार अंसारी को लाने का फैसला। सीपी राय साहब, अंततः इस पार्टी का जो फ्यूचर लीडर है वो अखिलेश यादव है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है अगली बार। हाँ, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। टेक्निकल क्लैरिफिकेशन में भी दे दूं, 2012 का चुनाव कतई इस बात पर नहीं लड़ा गया था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, वो पिता ने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, एक मिनट, ये बात आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था। चुनाव होगा, बहुत सभाएं की, उन्होंने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 2012 में पिता ने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ये कहकर चुनाव नहीं लड़ा गया था। बना हुआ था। हाँ, वो जनभावना थी, पार्टी की भावना थी जी। तो अभी ये अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री है, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। हाँ। आज ये भी फैसला हुआ कि उनके नेतृत्व में एक रथ यात्रा निकलेगी जो पूरे प्रदेश में सफर करेंगे। जैसे पहले उन्होंने अभियान की कमान संभाली थी, वैसे ही संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाना है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, जो समाजवादी आंदोलन का भविष्य का चेहरा है, जो समाजवादी पार्टी का भविष्य का नेता है, उसकी बातों की कीमत होनी चाहिए, उसकी भावना की कीमत होनी चाहिए। और वो निश्चित तौर पर सभी पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उसको समझा और उसी आधार पर फैसला हुआ। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, कमाल के पास जैसा आप सबने कहा, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबने कहा कि इससे अखिलेश यादव जी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, तो उनकी बातों की कीमत होनी चाहिए। तो मुख्तार अंसारी को लाने से पहले उनकी राय क्यों नहीं ली गई? सही बात है, कीमत क्यों नहीं रखी? सही बात है। जैसे कमाल ने सीपी राय साहब, अभी मेरे साथी कमाल खान ने बताया कि जब पहली मीटिंग्स हुई तो अखिलेश यादव ने तभी विरोध किया था, तभी विरोध किया था। तब क्यों अनदेखी की गई आपके भविष्य के चेहरे की? जानकारी मुझे नहीं है। ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज हुई, ऐसी परिस्थितियां ही क्यों बनी कि आपको फैसला लेकर, और ठीक है आपने वापस लिया उस फैसले को, आपको वापस लेना पड़ा। अखिलेश यादव को पहले ही बार में क्यों नहीं सुना और समझा गया, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं? मुझे उस विरोध की जानकारी नहीं है। हाँ। कि कब वो विरोध हुआ, क्योंकि इंटरनल मैटर है, वो अंदर की बात है। नहीं, मैं एक मिनट कमाल को लाना चाहूंगा यहाँ पर। एक मिनट सीपी राय साहब, मैं एक मिनट बहुत देर से कमाल खान के, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुलायम सिंह जी के अपने कुछ अधिकार हैं। हाँ। उसका उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन इस पार्टी में जब उन्होंने देखा कि जनमत उस निर्णय के खिलाफ है, उन्होंने बड़े दिल से एक लोकतांत्रिक व्यक्ति के रूप में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सीपी राय साहब, देखिए शरद जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे कार्यक्रमों में आपके प्रवक्ता आके ये सब बोल के गए। एक नावेद सिद्दीकी साहब आपके प्रवक्ता, उन्होंने कार्यक्रम में बोला कि अब कौमी एकता दल अर्थात मुख्तार अंसारी की पार्टी जनेश्वर मिश्र और राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पे चलेगी, उसकी सीख लेगी, ये सब बोला गया। तब कल तक तो आप अभिज्ञान जी अरे सीपी राय साहब, प्रवक्ताओं की बातों के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। हाँ। मैं जो बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बोल रहा हूं, और मैं जो भी बोलूंगा ये ध्यान रखिएगा कि उससे पार्टी कहीं पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, वो पार्टी का स्टैंड साबित होगा। ठीक है, तो क्या मुलायम सिंह यादव ने गलत स्टैंड लिया? आप बोल रहे हैं ना जिम्मेदारी से, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
क्या मुलायम सिंह यादव, मैं शिवपाल यादव को हटा रहा हूं इस प्रश्न से, मैं अखिलेश यादव जी को हटा रहा हूं इस प्रश्न से, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मुलायम सिंह यादव ने गलत स्टैंड लिया इस बात की इजाजत देने का कि मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का विलय हो? सीधा और जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा सीपी राय साहब। बिल्कुल जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। जी। लोकतंत्र में निर्णय होते हैं, तात्कालिक तौर पर सलाह मशवरे से निर्णय होते हैं और निर्णय बदले भी जाते हैं और पूरा इसका इतिहास भरा हुआ है। अब पूरी चर्चा करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। ढेर सारे निर्णय हैं, निर्णय हुए और लगा कि निर्णय ठीक नहीं तो निर्णय बदला भी गया और मुलायम सिंह यादव जी ने खुद वो निर्णय बदला है। मुलायम सिंह, मैं बहुत देर से, अगर मैं कमाल से, कमाल आपने अपनी शुरुआत में प्रोग्राम में मुझे ये बात बताई कि पहले भी अखिलेश यादव ये प्रपोजल्स आए तो उसका विरोध कर चुके थे। अब समाज, और हम सब क्रेडिट दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि उन्होंने अपनी इमेज और अपने साख को बचाने की कोशिश की इस फैसले को बदलकर। तब क्या सिस्टम था समाजवादी पार्टी का कि अब जो भविष्य का चेहरा है अखिलेश यादव, तब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था? हम वापस कमाल के पास जाने की कोशिश करेंगे। शरद जी, ये जो डायकोटमी इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, ये जो असमंजस है, ये इसमें क्यों फंसी समाजवादी पार्टी? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो बात हो रही है बार बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की, ये इतना मजाक हो गया है। ये स्पेशली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टीज और रीजनल पार्टीज में ज्यादातर वन मैन पार्टीज होती हैं। यहाँ निर्णय, यहाँ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं राय साहब, जो है मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि डिसीजन वन मैन डिसीजन होता है। मुलायम सिंह यादव ने डिसीजन ले लिया ये सोच करके कि जो मैंने ले लिया तो मेरे बेटे की क्या हिम्मत है कि उसको विरोध करेगा। चाचा ने और पिताजी ने डिसीजन लिया और चाचा और भुगते बलराम यादव। अब ये जो नहीं, अब मुख्तार अंसारी भी भुगतेंगे। अब मुख्तार अंसारी की क्या हालत रह जाएगी कि कल विलय और आज बाहर। आज बाहर बिल्कुल नहीं। तो ये जो है देखिए, उसके बाद सारा जो प्रक्रिया ये हुई कि बलराम यादव को तो निकालना जाना तो ये था, नाराजगी चचा से थी, पिताजी से थी, और उसमें उनको निकाल स्केपगोट बनाया गया क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटल थे कुछ बातचीत कराने में। तो किसी के ऊपर तो गाज गिरनी थी, तो उससे अखिलेश यादव ने मैसेज दिया। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं कि इसमें अगर मीडिया ने हैमरिंग नहीं करी होती तो ये नौबत नहीं आती। जिस तरह मीडिया ने क्रिटिसाइज किया इसको, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की बात करी, उसके बाद ये असर हुआ है कि इनको डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। अखिलेश यादव को भी उससे थोड़ी ताकत और ज्यादा मिली। ठीक है, मैं कमाल के पास बहुत देर से, कमाल आप मुझे सुन सकते हैं, मैं बहुत देर से आपके पास आने की, शरद जी आप रहिएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड एक खाली कवर अप है दिखाने के लिए कि अपनी बहुत देर से कमाल के पास। कमाल, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था प्रोग्राम के शुरुआत में, आप सुन सकते हैं कमाल? मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने की। जी 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 कमाल, आपने कहा था कि शुरुआती दौर में जब मीटिंग्स हुई तभी अखिलेश यादव ने खिलाफत की थी, किसी इस मूव की खिलाफत की थी कि आप मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय हमारे साथ कर दे। वो टेक्निकलिटी की मुख्तार अंसारी नहीं आएंगे, उनके भाई आएंगे, उन सबसे कोई मतलब नहीं है, ये मुख्तार अंसारी की पार्टी है जिसका आप विलय कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे भविष्य के नेता हैं अखिलेश यादव, भविष्य का चेहरा है। इस भविष्य के चेहरे की तब आवाज क्यों नहीं कोई समाजवादी पार्टी में सुनने को तैयार था, खास तौर पे तब जब कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की मोहर थी इस डिसीजन पर, इस फैसले पर? कमाल, देखिए ऐसा है कि इसके ऊपर पार्टी में दो राय थी। ईस्टर्न यूपी के भी कई नेता ये चाहते थे कि ये विलय हो जाए। दरअसल राजनीति जो है वो किसी एक सेट फॉर्मूले से नहीं चलती है। मुलायम सिंह यादव इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इसके पहले भी उन्होंने कल्याण सिंह को शामिल नहीं कराया था, बाहर रखा था, लेकिन उनके बेटे राजवीर और कुसुम राय को मंत्री बना दिया था और अपने साथ ले लिया था, और कल्याण सिंह को बाहर रखा था ये कहने के लिए कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसके पहले मुलायम सिंह यादव ने ही डीपी यादव को बनाया था। तो एक से एक सोच ये रहती है राजनीति में कि जातियों और धर्मों में बटा हुआ जो समाज है उसमें अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो अपने का विस्तार करने के लिए, बड़ा बेस बनाने के लिए, जिसके पास भी थोड़ा सा भी वोट है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। जैसे अपना दल के एक दो लोग ही थे, लेकिन उनके साथ 2014 के चुनाव में मोदी जी ने उनके साथ अलायंस किया और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा कि ईस्टर्न यूपी के कुछ सीटों पे उनका प्रभाव है। तो ये कोशिश कुछ लोगों की ये थी कि
मुख्तार अंसारी एक अपराधी हैं, सबसे बड़े माफिया डॉन हैं यहाँ के, वो एक अलग एस्पेक्ट है, तो उनको अलग कर दिया जाए। लेकिन कुछ मुस्लिम इलाकों में, गाजीपुर में, मऊ में कुछ सीटों पे उनका प्रभाव है, उसके प्रभाव को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो दूसरी सोच है वो ये थी कि आज के ज़माने में अगर मुख्तार अंसारी को लिया जाएगा तो बीजेपी उसको एक कम्युनल टर्न दे सकती है। दूसरी सोच ये थी कि जो 40 सीटें कौमी एकता दल ने लड़ी है, उनमें जो 2-3 सीटें उन्होंने जीती हैं, उसके अलावा किसी भी सीट पे वो दूसरे नंबर पे भी नहीं आए हैं। और आज जो है वो राजनीति काफ़ी बदल गई है, और अगर उनको मुख्तार अंसारी को साथ लिया जाएगा तो फायदे के बजाय हो सकता है कि कुछ ईस्टर्न यूपी की कुछ सीटों पे कुछ फायदा हो जाए, लेकिन नेशनल लेवल पे उसकी बदनामी होगी। तो उस बदनामी के साथ चुनाव में ना जाया जाए। अखिलेश यादव इस पक्ष के थे, और मुलायम सिंह यादव वो जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी माफिया है, कोई भी पावरफुल आदमी है, उसके पीछे कुछ जातियों का वोट है, तो उसको अपने साथ जोड़ करके उसको अपने साथ जोड़ा जाए। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक। जब आप कहीं में जाइएगा, जब हम वापस आएंगे फिर बड़ा प्रश्न, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 12 मार्च 2012 में नई सरकार के नतीजे आए थे, चुनाव के नतीजे आए थे। तो अब से लेकर अगले 6-7 महीने का समय उत्तर प्रदेश में राजनीति को चरम पर लेकर जाएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्वाभाविक है कि वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए भी वही होगा। क्या फिर अखिलेश यादव, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, इस फैसले के पलट जाने के बाद, बदल जाने के बाद, जो वो पिछले 4 साल में नहीं नजर आए, क्या वो ज्यादा असर्टिव नजर आएंगे? क्या वो ज्यादा अपनी बात रखने और मनवाने की अपनी ही पार्टी के सिस्टम में कोशिश करेंगे? हम इस सवाल पर आएंगे, कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।